समर्थ, सभी की निगाहें जो लगी हुई हैं वो सुनवाई पर। खबर आ रही है सुनवाई शुरू हो गई है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। और क्या आपको लगता है कि अब ये मामला और उलझ गया? क्योंकि सर्वे 3 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष चला गया कि यथास्थिति बनाए रखिए, बताइए। सही, देखिए 2 बजे का समय हो गया है। जज जो है वो अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और दोनों ही पक्ष के अधिवक्ता, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, दोनों ही पक्ष के अधिवक्ता भी कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। और अपडेट ये है कि कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और किसी भी क्षण जो है ऑर्डर आ जाएगा। फिलहाल ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो विशाल सिंह है, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर, उन्होंने कोर्ट से 2 दिन का समय और मांगा है इस रिपोर्ट सबमिशन के लिए। कल ही आज तक ने खबर बताई थी कि चांसेस आज रिपोर्ट सबमिशन के कम नजर आते हैं क्योंकि रिपोर्ट बनने में समय लगेगा। रिकॉर्डिंग अपने आप में 5 घंटे से ज्यादा की है, तो वहीं 800 से 900 फोटोग्राफ्स हैं जिनको एक पार्ट में कंपाइल करना और फिर रिपोर्ट सबमिट करना एक बड़ा टास्क है एडवोकेट कमिश्नर्स के लिए। और इसीलिए आज 11 बजते एडवोकेट कमिश्नर्स द्वारा एक रिक्वेस्ट डाली गई कोर्ट में जिसमें उन्होंने 2 दिन का पूरा समय मांगा है क्योंकि उनको लगता है कि वो 2 दिन में पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके तीनों ही एडवोकेट कमिश्नर्स मिलकर ये रिपोर्ट 2 दिन बाद कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जब कोर्ट को ये रिपोर्ट मिल जाएगी तब कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन इस चीज में दिया जा सकता है। और इसी बीच याचिकाएं, जैसे कि चर्चा की, याचिकाएं का दौर भी जारी है। याचिका डाली गई है सरकारी पक्ष की तरफ से कि जो पाइपलाइन है उसको बाहर निकाला जाए, तो वहीं जो हिंदू पक्ष है उसने भी याचिका इस तरह की डाली है कि जो वहां पर वजू खाना है उसको अलग किया जाए। तो इन सब चीजों के बीच में अपडेट फिलहाल ये है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सारे ही दल यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के साथ साथ सभी लोग इस वक्त अंदर मौजूद। और किसी भी क्षण आपको ऑर्डर मिल सकता है कि क्या ये 2 दिन का जो समय मांगा है इसको कोर्ट अग्री करता है, जो कि लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली कर लेगा। तो 2 दिन आप मानकर चलिए कि अगर अग्री करता है तो 2 दिन बाद यही वाराणसी के इसी लोकल कोर्ट से आपको चीजें दिखेंगी कि आखिर क्या रिपोर्ट सबमिशन के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। सही समर्थ, जितना साफ सुथरा सीधा साधा ये केस लग रहा था, अब बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त सुनवाई शुरू हो गई है। जहां अदालत में सुनवाई इस वक्त वाराणसी कोर्ट में शुरू हो गई है और दोनों पक्ष की मौजूदगी में ये सुनवाई हो रही है। समर्थ, क्या ये मामला अब और उलझता जा रहा है? देखिए सही, सुनवाई इस वक्त जो है कोर्ट में शुरू हो गई है और उलझता इसलिए जा रहा है क्योंकि 2 दिन तक शिवलिंग का कुछ पता नहीं था, पर तीसरे दिन जब जो तालाब बताया गया है, वहां पर जो वजू स्थल बताया गया है जहां पर नमाज के बाद हाथ पैर धोए जाते हैं, वहां पर जब टीम पहुंची और जैसा कि सोहनलाल आर्य ने भी आज तक से बातचीत में बताया कि जो विशाल सिंह थे एडवोकेट कमिश्नर स्पेशल हैं, उन्होंने ये कहा कि वहां से पानी हटाया जाए तभी प्रत्यक्ष रूप से दिख पाएगा कि आखिर पानी के नीचे कुछ है या नहीं। और जब पानी को वहां से हटाया गया तब वहां पर एक हिस्सा दिखा स्टोन का, जो कि एक सिमिलर स्टोन था, पूरा एक तरह का लग रहा था, शिवलिंग की तरह लग रहा था, ऐसा हिंदू पक्ष का क्लेम है। जिसके बाद जो विष्णु जैन है, हिंदू पक्ष के वकील, वो सीधे सिविल कोर्ट की तरफ भागे और वहां पर उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उस पूरे एरिया को सील करने की बात कही और एक ऑर्डर दिया कि लिमिटेड लोग ही वहां पर इस वक्त नमाज के लिए जा सकेंगे। रोहनलाल आर्य जो है, सोहनलाल आर्य ने जी समर्थ, जो आज कमिश्नर की तरफ से वो पत्र लिखा गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कमीशन की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये विवाद बड़ा है, मामला थोड़ा सेंसिटिव है, लिहाजा 2 से 3 दिन का समय चाहिए। तो ये समय जो है, अब इस समय के बीच में क्या होगा और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो शिवलिंग या फुवारे की बात आई है उससे कितना नया मोड़ आया है, जब सुनवाई दोबारा होगी तो क्या कुछ इसमें हो सकता है? सही, पहले समय की बात करते हैं क्योंकि आपने जैसा कहा 2 दिन का समय, 2 दिन का समय इसलिए मांगा गया है। कल जब आज तक वीडियोग्राफर से बातचीत कर रहा था, उन्होंने क्लियरली बताया 8 मेमोरी कार्ड हैं, 32 जीबी के 7 मेमोरी कार्ड है और एक 64 जीबी का मेमोरी कार्ड है। इतनी स्टोरेज में आप अगर मानिए कि जो वीडियोस होंगे तो उसको देखने में कितना समय लगेगा और उसको देखने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगेगा। और वीडियोग्राफर्स द्वारा आज तक को यह भी बताया गया कि फोटोग्राफ्स भी कम से कम 900 हैं, लगभग 800-900 फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी गई हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों और उस बीच में जो वायरल वीडियोस चल रहे हैं उसका भी जो है संज्ञान कोर्ट द्वारा लिया जा सकता है। तो अब इसलिए ये एक तरह से टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और 2 दिन में अगर करेंगे तो इनको 2 दिन भी पूरे दिन इनको लगना पड़ेगा। तो मुझे लगता है तब ये पूरी प्रक्रिया कर पाएंगे। हालांकि समर्थ, ये बात कह दी गई थी कि कार्रवाई जो है पूरी हो गई है, एक कमिश्नर ने कहा अभी समय और चाहिए। मल्लिका, ये भी अपने आप में एक सवाल।
समर्थ, साथ ही ये भी बताइए कि सोहनलाल आर्य जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी और दलीलें उनके पास हैं, उनके पास जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं उनकी तरफ से, क्योंकि दलीलें तेज हो गई हैं हिंदू पक्ष की। देखिए, हिंदू पक्ष अब रुकेगा नहीं जितने उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप सोहनलाल आर्य से मैंने खुद बातचीत करी, सुबह इंटरव्यू किया, उनका साफ कहना था कि ये उन्होंने शुरुआत की है और जो चीजें मिली हैं उनका मानना है कि तहखाने में और भी चीजें हो सकती हैं। उन्होंने जिक्र किया जो एक एरिया है जहां पर घंटा बना हुआ है, उस एरिया को ऐसा लगता है कि किसी दीवार से कवर किया गया है चारों तरफ से। वो ऐसा दरवाजा नहीं है कि उसमें कोई लॉक लगा हो जिसको तोड़ के या खोल कर आप अंदर जा सकते हो। वो प्रॉपर ऐसा लगता है कि चुनवाया गया कोई दीवार हो चारों तरफ से, ऐसा उनका मानना है हिंदू पक्ष का। इसको लेकर भी जो महिलाएं हैं जो वादी पक्ष की, उन्होंने आज जो याचिका डाली उसमें इस चीज का भी मेंशन किया है कि उस एरिया में भी जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनका जो हिंदू पक्ष है उसका ये मानना है कि शिवलिंग तो उनको वहां पर मिल गया है, पर जो एरिया कवर्ड है उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे कि हिंदू देवी देवता हो सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करेंगी कि वो एरिया मंदिर का था। और इसी को लेकर पूरी लड़ाई है, इसी को लेकर पिटीशन अगस्त 21 में डाली गई थी और उसी को लेकर सुनवाई हुई और वही पूरा केस श्रृंगार गौरी से लेकर अब पूरे ज्ञानवापी की ओर आ गया है। सर, श्रृंगार गौरी का इतिहास भी इस तरह का रहा है, पहले पूजन होता था, बाद में मुलायम सरकार में एक सिक्योरिटी लगा दी गई, पर फिर बाद में जिस तरह की चीजें हुई साल में 2 बार होने लगा। पर इनका मानना था कि वहां देवी देवता बने हैं तो वहां पर लगातार जो है पूजा पाठ चलना चाहिए और इसी को लेकर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई और अब आज जाकर शिवलिंग पर अटकी है।